कि जो रिलेशनशिप तूने जो गुरु के साथ धोखा किया ना, मैं इसलिए आज मीडिया में आया हूँ कि विश्वास मत करना किसी के ऊपर। इसके ऊपर मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया था इसको, तभी मैं इसको अपने वहाँ पे लेके आया था। आज मेरी वाइफ मेरे बच्चे परेशान है वहाँ पे, वो मेरे को बार बार कह रहे हैं पापा डोंट वरी, लीव इट, आपका यहाँ फ्यूचर बड़ा अच्छा, आप आ जाओ जहाँ पे। इतनी उम्र होगी, हमने करना क्या, 40 साल 35 साल हमने दे दिए, 37 से भी 40 मतलब 40 साल कह सकते हो। इसके बाद किसी और पे विश्वास करोगे? नहीं, जो अब मैं स्ट्रिंग्स किसी को हैंड ओवर नहीं करूंगा। जिसके ऊपर विश्वास था उसने ही धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया, मैं किसको दूंगा यहाँ पे जाके। प्रणाम जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे नरेश शर्मा जी से, जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अच्छे से इनको जानते हैं और मैक्सिमम लोग तो इनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जिनमें यंगस्टर छोड़ के आज कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी उम्र के भी हैं और वो इनसे सीखते रहे हैं। इनका जो म्यूज़िकल जहाँ पर ये अपना पढ़ाई करवाते थे बच्चों को, जिसका नाम स्ट्रिंग्स, और काफ़ी लोग इनको स्ट्रिंग्स के नाम से जानते हैं। आज भी मैंने इनका नाम नरेश जी दा स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है। और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जी भी इनके पास आकर कई बार गिटार बजाते सुनाई दिए हैं, इनके ऑफिस में, इनके घर में। कई सारी वीडियोस भी वायरल हैं और आज भी कई सारे स्टूडेंट्स इनसे पढ़ के आज बड़ी बड़ी दूर पहुंच चुके हैं। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ है जिनसे ये बड़े ही मायूस हुए हैं, और जब मुझे भी इन्होंने बताया तो मुझे भी ये सुन के बड़ी हैरानी हुई कि क्या कोई गुरु का शिष्य ऐसे कर सकता है। एक वक्त ऐसा था जब गुरु को एक शिष्य ने अपना अंगूठा तक दान कर दिया था। चलो वो तो सतयुग का टाइम है, लेकिन आज कहाँ वो चीज़ होती है। लेकिन क्या गुरु के साथ शिष्य ऐसा काम करते हैं जिससे आज नरेश जी भी निराश हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या पूरी बात क्या हुई है, क्योंकि आजकल ये बाहर होते हैं और इनका जो स्ट्रिंग्स जो पहले चल रहा था वो ये बाहर जाने से पहले अपने एक शिष्य को देके गए, लेकिन जब वापस आते हैं तो कुछ और ही देखने को मिलता है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, क्या पूरी बात हुई, मुझे आप बताएंगे। आप निराश हैं, आप थोड़े से मायूस भी हैं, क्या पूरा पूरा वाक़या? आशीष जी, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को टाइम दिया मेरे व्यूज़ देने का। मेरा दिल नहीं था कि मैं ऐसी बातें करूँ आके, लेकिन मेरे को मजबूर होकर मैं घर में सोचता रहा कि यार ऐसा हुआ क्यों। बात पैसे की नहीं है, बात वो नहीं है, बात है एक निष्ठा की, एक स्टूडेंट की अपने टीचर के प्रति क्या भाव होते हैं वो। मतलब मैं सिर्फ वो चीज़ एक्सप्लेन करने आता हूँ। मैं कोई पैसे की बात नहीं करूँगा, किसी ने से पैसे खा लिए या नहीं खाए या क्या किया क्या नहीं किया। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, 1987 में मैंने ये स्ट्रिंग्स शुरू किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैंने बड़ी मेहनत की, गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क में लोगों के घरों में जा के पैम्फलेट्स डाल के रात को हमने जाना और दूसरे दिन उम्मीद करनी कि तब हम 200 रुपया किराया देते थे घर का, और बाहर बैठ के देते थे कोई आए सीखने के लिए, कोई सीखने के लिए। अगर कोई जा रहा होता तो हम उसको बोलते थे आपने गिटार तो नहीं सीखनी है, आप कुछ देख रहे हो आगे पीछे। नहीं, 2-4 लोग ऐसे मिल जाते थे, एक मिल जाता था कोई आके, वो 100 रुपया हमें फ़ीस देता था। मतलब मैं आपको सफ़र बता रहा हूँ कि उस स्टेज से शुरू किया मैंने, करते आज 24 आ गया, 23 आ गया। ये मेरे पास हज़ारों की तादाद में लड़के आए। मेरे को याद है एक बार मैंने अपना मेरे पास सारे फॉर्म पड़े हुए हैं 1987 से लेके और आज तक की सारी कलेक्शन है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास, सबका एक बायोडाटा पड़ा हुआ है। वो मैंने इसलिए रखा हुआ कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर चले गए, कोई फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, कोई बॉम्बे तो गए, कोई बाहर चला गया, फॉरेन में चला गया, कहीं अपने यहाँ पे जम्मू के बड़े बड़े होटलों में प्ले करना, मतलब प्रोफेशनली वो लोगों ने अपना चेंज कर दिया, अपना प्रोफेशनली। कुछ लड़के इंजीनियर से, जिन्होंने इंजीनियर प्रोफेशन को छोड़ के प्रोफेशनली म्यूज़िक में आ गए। और मेरी एक नेचर होती है, जब मैं सिखाता था मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि तू इतने पैसे दे, अगर दे सकता है तो दे दे, नहीं देता है, अगर कोई अफोर्ड नहीं करता है तो मैं उसको फोर्स नहीं करता था, मैं उसको फ्री ऑफ कास्ट करता था। उसके बाद उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था। मैंने उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको, आज जम्मू में जितने भी टॉप के स्कूल के हैं, जो इनके मालिक हैं, वो सारे मेरे उनके बच्चे, जो भी देख लो कि आप हेरिटेज ला लो, आप योधा माल लगा लो, आप KC इंटरनेशनल लगा लो, KC पब्लिक लगा लो, मतलब जितने भी स्कूल हैं, इनके सब बच्चे मेरे से सीखे हुए हैं। अगर इनके स्कूल में कोई टीचर चाहिए होता तो वो मेरे को बोलते हैं नरेश जी हमें कोई अच्छा सा टीचर दो जो हमारे स्कूल में सूट कर जाए, तो मैंने KC इंटरनेशनल में दिए मैंने। अच्छा, अब मैं बात बताता हूँ 2011 में मेरे पास एक लड़का आता है बड़े आल ब्राह्मणा से, साहिल शर्मा उसका नाम है।
वो मैं अमृतसर में जा रहा था तो उसका फ़ोन आया, कहता सर मैं आपके स्कूल में आया हूँ तो मैंने गिटार सीखनी है। मैं कोई बात नहीं, कहता आपकी फ़ीस बड़ी है। मैं कितनी है? कहता वो 1500 रुपया कह रहे हैं महीने की फ़ीस प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। कहता मैं नहीं दे सकता। मैं तुम क्या दे सकते हो? कहता मैं 500 रुपया एडमिशन फ़ीस नहीं दे सकता। मैं क्या, तू एक काम कर, तू 1000 रुपया दे देना, तू 1500 भी नहीं देना मेरे को। कहता मैं 1000 रुपया दूंगा लेकिन मैं 500 करके दूंगा। ये बैकग्राउंड है उसकी। मैंने सिखाना शुरू कर दिया, 2-3-4 महीने में सिखाता रहा। मेरे स्ट्रिंग्स का एक ऐसा एटमॉस्फेयर था, हमारा सक्सेस रेट इसलिए हाई था कि मैंने कभी किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया कि तूने आज इतना ही लेसन करना है, आज मैंने तेरे को लेसन दिया आज इतना नहीं। मैं उसको कहता था कि जो तेरे साथ बैठे हैं तो उनसे भी सीख ले, तू मेरे से भी सीख ले, तेरी प्रोग्रेस जल्दी होगी। क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास होता नहीं। तो शाम को आते हो 1 घंटे के लिए, मुश्किल से आपके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, उसमें भी मैं आपको माइनर सा लिमिटेड सा लेसन नहीं दूंगा। आप जितना कर सकते हो करो, घर में करो। क्योंकि आप मेरे पास आओगे 2 महीने 3 महीने 1 महीना, तो इसलिए मैं आप खुली शूट आप जितना मर्जी करो। उस लड़के ने भी वहाँ पे एंट्री मारी, उसने देखता रहा, वहाँ पे सुनता रहा, एटमॉस्फेयर सारा देखा। जो बड़े बड़े लिंक्स, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स जो मेरे पास आते थे, उनको कईयों को घरों में ट्यूशन चाहिए होती थी, मैं उस लड़कियों को ट्यूशन के लिए भेज देता था। उस टाइम पे 4-5 हज़ार रुपये ये घर में जाते थे, हफ्ते में 2 दिन सिखाते थे। मेरे साथ बाकी और भी स्टूडेंट्स थे, वो कहते सर आप सारी ट्यूशन इसको दे रहे हो, हमें भी दो कोई ट्यूशन्स। मैंने क्या किया कि उनको भी देता था और उसको भी देता था। फिर भी उसने क्या किया कि मेरे को थोड़ा बोल के रिक्वेस्ट कर करके उसने मेरे से ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिए। नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करता चल 11 साल 12 साल वो बंदा मेरे साथ रहा। अब मैं बड़ा ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में। मैंने उसको बड़े बड़े शोज़ दिए, 15-15 20-20 हज़ार लोगों के शो में जाके उसको मैंने स्टेज के ऊपर उसने पार्टिसिपेट किया। लोगों ने उसको बेव करता, वो ऐसे करता था जैसे रॉक स्टार, बड़ा मतलब उसके जैसा कोई है नहीं है। इस लेवल तक मैं उसको लेके आया। लेकिन मेरे मन में कोई नहीं था कि मैं यार ये कर रहे हैं। मैंने 60 साल हो रही है मेरी उम्र, 50 प्लस मेरी एज है, 50 प्लस इसमें आ गया मैं प्लस में। आज तक मेरे साथ कभी किसी स्टूडेंट ने ऐसा काम नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। मेरा और भी एक साइड बिजनेस है, अपना होटल है मेरा। मैंने होटल भी किसी को लीज़ पे दे दिया। अब रही बात स्ट्रिंग्स की, अब मैं जा रहा था वहाँ पे, बच्चों ने मेरे को बुलाया कि बच्चे पापा आपने बड़ी मेहनत कर लिया, अब आप आ जाओ, अब आपकी उम्र नहीं है सिखाने वाली। मैं कहा यार बच्चों के साथ बड़ा अच्छा मन लगता है मेरा। मेरे साथ 3-3 जनरेशन ने सीखा, बाप ने सीखा, बेटे ने सीखा, उसके बच्चे ने सीखा या बच्ची ने सीखा। मैं कहा मेरे को आज लोग मिलते हैं तो मेरे को पहचानते हैं, कईयों को मैं नहीं पहचानता हूँ। आज पिछले दिनों एक लड़की मेरे को मिली, कहती सर मेरे दादू आपके पास सीखते थे, मेरी मम्मा ने भी आपसे सीखा हुआ, आपने मेरे को पहचाना? मैं कहा नहीं। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके उसको हाथ, उसने अपनी फेसबुक में से मदर का फ़ोटो निकाला, फिर मैंने उसको रिकगनाइज़ किया। मैं क्या, आपके पापा सरदार थे जो आते थे, स्क्वाड्रन लीडर थे उस टाइम पे, रिटायर हुए थे मेरे पास गिटार सीखने के लिए। कहते यस। तो ये मतलब ये मेरी पिछली बैकग्राउंड थी। रही बात, लोग मिनिस्टर्स आते थे, मिनिस्टरों के बच्चे आते थे, मैं अपने स्टूडेंट्स को भेजता था, मैं नहीं जाता था। मैंने कभी ट्यूशन घर में जाके दी नहीं। मैंने सिवाय कुछ अपनी स्टार्टिंग अपनी बिगिनिंग में मैंने की हैं, तब ज़रूरत थी मेरे को, मैं घर घर जाता था सिखाने के लिए। पूरी केसी फैमिली, पूरी जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जम्मू की हैं, ये सारे मेरे से सीखे हुए इनके बच्चे। मैं ये नहीं कहता, मेरा कैरेक्टर सबको पता है। मैंने अपनी इज़्ज़त के लिए अपने इंस्टीट्यूट को कभी भी किसी के ऊपर हैंड ओवर नहीं किया कि तू चला। हाँ, कभी कभार मैं कभी मैं अमेरिका चला गया, कभी कहीं पे गया, तो हो सकता है मेरे को 1 महीने 15 दिन के लिए मैंने किसी को दिया होगा। उसमें भी मेरी वाइफ जाके बैठती थी, साथ में जाती थी, वो डिसिप्लिन देखती थी कि यहाँ ठीक होना चाहिए सब कुछ। बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े लोग मिलते हैं। अभी भी मैं बाज़ार में जाता हूँ तो बड़े लोग पैरों को हाथ लगाते हैं, मैं उसको देखता हूँ तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो दिल खुश होता है कि चलो ज़िंदगी में एक काम तो किया मैंने, अपने डुप्लीकेट तो तैयार किए। आर्टिस्ट वो होता है कि आपके पास कला है, आप उसको बांटो, आप उसको भी दो, ज़िंदगी में लोग याद रखेंगे। मेरे पास कम से कम भी 17,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है अभी भी। मैं आपको आपकी एक पिक दिखाता हूँ। ये मेरी कोई 1987 की पिक है। ये कश्मीर टाइम्स ने, उनके एडिटर ने इसको शूट किया था, उसने मेरे को किया था यहाँ पे। ये 87 की मेरी पहली पिक थी जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था। और उसके बाद फिर मैं करते अभी बड़ा मेरे पास है, मटेरियल है, लेकिन मैं ले आया ये नहीं आया। मैं मतलब मेरा इतना बड़ा इशू नहीं था मैं चीज़ें दिखाने के लिए। ये मेरा स्ट्रिंग्स है सर, ये मेरा स्ट्रिंग्स है, ये मेरा ऊपर मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, 5 स्टार रेटिंग है इसकी, और ये मेरे से सीख रहे हैं। ये फ़ोटो, इसमें जो मैंने मिक्स फ़ोटो लगाए हैं, कोई 90 के लगाए हैं, कोई 2010 के लगाए हैं, कुछ वो लगा के बीच में रखे हुए हैं। अब वो लड़का क्या करता है कि मेरे स्ट्रिंग्स में आता है, मैं उसको हैंड ओवर करता हूँ, चाबें देता हूँ। मैंने उसको बोला कि यार ये स्ट्रिंग्स अब तूने चलाना है, मेरी वाइफ भी कह रही है तो चल तू इसको चला, मैं तेरे से कुछ नहीं लूँगा। जब तेरे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तेरी मर्जी है, तूने जो देना होगा मेरे को दे देना, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ। कहता सर बात ही कोई नहीं है।
मैंने कहा इसका ऐसा है कि जो बिल्डिंग है तू मेरे नाम पे जा, लेके बिल्डिंग किराए पे ले, उनसे मेरा नाम ले ले, तू उनसे बात कर ले। इसने जाके बिल्डिंग किराए पे ली और इसने सिखाना शुरू कर दिया। सर फर्नीचर लगा हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी, सारे स्टूल्स पड़े हैं मेरे वहाँ पे, मेरी गिटारें वहाँ पे, कैसियो कीबोर्ड, मेरे फॉर्म तक वहाँ पे पड़े हुए हैं। जो फॉर्म्स फिलअप करने थे मेरे पास से कोई, मैं एक ही बार फॉर्म प्रिंट करता था, वो फॉर्म भी मैंने उसको दे दिए वहाँ पे। मैं क्या, तू इनको जो एडमिशन होती है ले लिया कर। मैंने कहा कभी किसी को फोर्स नहीं करना है, जो बच्चा दे सकता है ठीक है, नहीं दे सकता कोई प्रॉब्लम नहीं। सर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऑस्ट्रेलिया से, मैंने साल के बाद आना था, लेकिन मेरी हेल्थ इश्यूज़ के कारण मेरे को वापस आना पड़ा। मेरे को, मेरी वाइफ को, मेरे को ये गॉल ब्लैडर में वहाँ पे डायग्नोज हुआ, कोई इसमें कोई सिस्ट है, लेकिन वो कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑपरेट करो, 2-4-6 महीने वेट कर लो। मैंने कहा 2-4-6 महीने वहाँ वेट करना, क्यों ना मैं अपने घर जाऊँ, मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर है, मेरा काम है यहाँ पे, मेरे दोस्त लोग यहाँ पे, मैंने ज़िंदगी के 50 साल तो यहीं पे निकाल दिए। वो घर की जो होती है ना होम सिकनेस, वो आ रही थी। मैं आ गया यहाँ पे, मैं अपने घर सुध महादेव गया, सब लोगों को मिला मुला, वो 1 महीना मैंने बिज़ी हो गया। उसके बाद मैंने उसके इंस्टीट्यूट में जाके बैठा, मैंने कहा यार वो हिसाब किताब कुछ करो, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं। 20-25 स्टूडेंट्स आ रहे थे उस टाइम पे, मैंने देखा एक स्टूडेंट से 2500 चार्ज कर रहा था, प्लस 500, 3000 मतलब एक स्टूडेंट से लेना। अगर 20-25 स्टूडेंट्स जितने भी हों, जितना भी अमाउंट बना, मैं उसको नहीं काउंट कर रहा कि कितना बना। मैंने कहा यार देख लो क्या करना, 50% तेरे से बात हुई थी, तो मैं 1-2 महीने के लिए आया हूँ। उसने पैसे निकाले, मेरे को 15,000 रुपया हैंड ओवर किया, कहता सर ये आपके पैसे हैं। मैंने ले लिए, मैं ठीक है, मैंने चेक ही नहीं किया। दूसरे महीने में सर मैं एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरे घर में रेस्ट के लिए मैं 1 महीना वहीं पर रहा। जैसे ठीक हुआ तो ये शख्स, मेरा स्टूडेंट, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, अपने गुरु को देखने के लिए, हाल तक पूछने के लिए नहीं मेरे पास आया। 15 दिन के बाद मेरे को इसकी एक कॉल आती है, कहता सर क्या हाल है, मैं ठीक है। मैंने कहा, कहता सर आपका ऑपरेशन, मैं क्या वो जिस दिन में तेरे लास्ट आया था 30 तारीख को, पहली को मेरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा, मैं तू यार आया नहीं, मैं क्या बड़े लोग देखने के लिए आए, मेरे को बड़े स्टूडेंट्स आए देखने के लिए। ओह सर कोई बात नहीं, ओह सर नो प्रॉब्लम सर। दिमाग में क्या चल रहा था कुछ नहीं पता। उसके बाद क्या किया सर, आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे को रात को फ़ोन आती है, 9:30 बजे कॉल आती है उसकी, कहता मैं आपसे बात करनी है। मैं क्या, कहता मैं बहुत दिन से सोच रहा था करने के लिए, तो ये स्ट्रिंग्स को मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, आप कोई स्ट्रिंग्स किसी को नाम दे दो, मैं नाम अलग रखूँगा और मैं इसको चलाऊँगा। मैं क्या प्रॉब्लम है, कहता बड़ा मुश्किल है, मैंने शादी करनी है, मैंने घर पालना है, मेरे पेरेंट्स हैं। मैंने कहा इससे पहले तू क्या कर रहा था, जब तू मेरे पास था, जब 11 साल तूने मेरे साथ काम किया तब भी तेरा गल चल रहा था। कहता नहीं मैंने बड़ी मेहनत की है स्ट्रिंग्स में, मैं 10-11 साल से मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। मैंने कहा तेरे को मैंने एम्प्लॉय तो नहीं रखा था ना, तू अपनी मर्जी से यहाँ पे आता था, मेरे से ट्यूशन्स लेता था, मेरे से तू शोज़ लेता था, मैंने तेरे से कोई कमीशन ली, कोई पैसा लिया तेरे से? कहता नहीं, कहता मैंने 11 साल दिए। मैं कहा यार 11 साल तूने सीखा, सीखते सीखते तू इतना महान हो गया कि आज तू स्ट्रिंग्स को टेक ओवर कर रहा है। कहता मैंने नहीं निकलने वाला। मैं गया उसके ऑफिस में जाके बैठा, मैंने उससे बात की, मैं क्या तू बैठ के बात कर, अगर तेरे को 50-50 मैंने जो लेने हैं वो लेने हैं 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए लेने हैं, मैं कोई फॉरएवर थोड़ा जहाँ पे रहना, जहाँ मैं तेरे को ऑस्ट्रेलिया से चेक करने आऊँगा यहाँ पे। कहता नहीं, वो आपने मेरे को बोला मैं 1 महीने के लिए आ रहा हूँ, अब आप कह रहे हो मैंने 3 महीने के बाद जाना। मैं कहा यार मेरा घर है, मेरा होम टाउन है, मैंने यहाँ पर रहना। हाँ, तो खैर उसकी बात में कोई दम था ही नहीं। तो मैंने कहा तूने इतनी देर सीखा उसके, तो मैंने तेरे से कोई चार्ज किया? कहता बिल्कुल नहीं किया, मैंने 1 महीने की फ़ीस दी थी। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहता आगे मेरी एफर्ट्स हैं, मेरी मेहनत है। माँ बाप बेटा वाह, अच्छा नाम दिया तूने। कहता मैं इसको खाली नहीं करूँगा, आप जो करना कर लो। मैंने कहा यार तूने मेरे बोर्ड लगे हैं, नाम मेरा यूज़ करा स्ट्रिंग्स का, एक इसका कोई इतिहास है पुराना, मैं 1 मिनट में तेरे को हैंड ओवर कर दूँ, और वो भी ऐसे जिस तरीके से तू पूछ रहा है। तू मेरे को बोलता सर ये अब आप चले गए ऑस्ट्रेलिया में, अब आपने कहाँ आना है सर, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे करो ये। मेरे को ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बड़ा अच्छा फ्यूचर है, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी मैं बांसुरियाँ बजा रहा हूँ, गिटारें बजा रहा हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, पैसे का लालच ही नहीं है। पैसा तो भगवान के हाथ में, कितना मेरी किस्मत में मिलना। अगर मेरी किस्मत में स्ट्रिंग्स का पैसा आज ख़त्म हो गया आफ्टर 37 ईयर्स, मेरे को कोई इशू नहीं। मैं कहा ये 3 बच्चे बैठे हैं, ये किसने भेजे हैं? जवाब ही कोई नहीं। तीनों बच्चे मेरे बैठे हुए, मेरे पैरों को हाथ लगाया। बच्चे कितने 4-4, 5 क्लास में पढ़ते हैं, मेरे पैरों को हाथ लगाया। मैंने उनको पहचाना नहीं। कहता सर वो पापा ने आपको फ़ोन किया था, आपने हमें यहाँ भेजा था। मैं कहा अच्छा, मैं देख ले किसके बच्चे हैं ये? तू लोगों के घर में जाता था, बच्चों को उठा के लाता था यहाँ सीखने के लिए। मैं क्या, मेरी ये साइट बनी हुई है, ये सिम्फनी, ये है मेरा स्ट्रिंग्स का लोगो, ये मैंने शायद आपको बताया अभी। ये स्ट्रिंग्स का लोगो बना हुआ है, ये बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पे। और उस टाइम पे तू ये मेरा बोर्ड में नाम यूज़ कर रहा है, स्ट्रिंग्स का बोर्ड लगा हुआ है उसको यूज़ कर रहा है। बट एनीवे कल मेरी वाइफ गई तो उसको पता था कि
मैं शायद कोई पंगा ले लूँ इसके साथ। मैं कर भी सकता था, बड़ा रसूख है अपना भी, सब कुछ है, लेकिन मैं वो बात करना नहीं चाहता हूँ। मैं कलाकार आदमी हूँ, आर्टिस्ट आदमी हूँ, मेरे को ये शोभा नहीं देता है कि मैं किसी को थप्पड़ मार के, मैं चाहता तो सारा सामान मेरा लगा था, मैं थप्पड़ मार के इसको बाहर निकाल सकता था, उसका मालिक भी मेरे को जानता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे में ये कोई घर वालों ने मेरे को संस्कार नहीं दिए कि मैं लड़ाई करूँ, ये करूँ। दुख इस बात का है कि जो रिलेशनशिप तूने जो गुरु के साथ धोखा किया ना, मैं इसलिए आज मीडिया में आया हूँ कि विश्वास मत करना किसी के ऊपर। इसके ऊपर मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया था इसको, तभी मैं इसको अपने वहाँ पे लेके आया था। आज मेरी वाइफ, मेरे बच्चे परेशान है वहाँ पे, वो मेरे को बार बार कह रहे हैं पापा डोंट वरी, लीव इट, आपका यहाँ फ्यूचर बड़ा अच्छा, आप आ जाओ जहाँ पे। इतनी उम्र होगी, हमने करना क्या, 40 साल 35 साल हमने दे दिए, 37 से भी 40, मतलब 40 साल कह सकते हो। आप इसके बाद किसी और पे विश्वास करोगे? नहीं, जो अब मैं स्ट्रिंग्स किसी को हैंड ओवर नहीं करूंगा। जिसके ऊपर विश्वास था उसने ही धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया, मैं किसको दूंगा यहाँ पे जाके। कल को लोगों के बच्चे आते हैं, फैमिली आती हैं यहाँ पे, वो सिखाने आते हैं, कोई बंदा आपके कोई नाम पर मेरे नाम पे आते हैं सर, जो आएगा मेरे नाम पे आएगा। अच्छा, कल की एक मैं आपको रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा। कल इसको किसी ने फ़ोन किया कि वो आपका स्ट्रिंग्स चल रहा है, तो स्ट्रिंग्स का क्या है, तो कहता है जी हाँ चल रहा है। वो कहता है मैंने अपने बच्चे को, मैं ठीक है। कहता नरेश जी यहाँ पे होते थे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, मैं उनका पार्टनर था, लेकिन अब वो पार्टनरशिप हमारी ख़त्म हो गई। तो कहता अब ये क्या चल रहा है, कहता मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। कहता क्या नाम रखा है, कहता अभी नाम नहीं रखा मैंने, तो मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। एक छोटी सी मैं आपको रिकॉर्डिंग्स सुनाता हूँ इसकी। तो कहने का मतलब यह है कि अब म्यूज़िक तो मेरा पैशन था, मैं म्यूज़िक के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त निकाला, जितना भी टाइम मैंने निकाला मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन। कभी भी कोई मेरे को पूछता था आपका प्रोफेशन क्या है, मैं आर्टिस्ट बोलता था। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं कभी किसी के ऑफिस में जाना तो उसने मेरे को यही बोलना कि आप क्या करते हैं, मैं बोलता था आर्टिस्ट। वो इंटरेस्ट लेता था मेरे से बात करने का। मैं कहा यार आर्टिस्ट की बड़ी अच्छी वैल्यू है, तो ये ठीक है। तो ये सब मैं आपको देता हूँ। तो ये बेसिकली एक गुरु के साथ जो शिष्य का रिलेशन था ना, वो उस शिष्य ने तोड़ा है, एक विश्वास तोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई इंसान अपने शिष्य के ऊपर विश्वास भी करेगा, जो एक विश्वासघात इनके साथ हुआ है। ये आप थोड़ा माइक पास रखना। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। और सर कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? मैं आशीष बोल रहा था। वो मैंने अपने बेटे को ना सिखाना था वो गिटार वगैरह। जी जी। हाँ जी, तो उसका क्या है वो उसका क्लासेस का? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस होती हैं। अच्छा। हाँ जी। वो मेरे को रिलेटिव ने नंबर दिया था, उनकी कोई बेटी ने सीखा हुआ आपसे। ओके। हाँ, तो यार मेरी बात नरेश जी से हो रही है? नहीं साइल से हो रही है। अच्छा साहिल जी, ये स्ट्रिंग्स स्कूल ही है ना? हाँ जी, अब नाम चेंज हो गया जी। अच्छा, नाम चेंज हो गया। अभी क्या हो गया? अभी नाम चेंज हो गया। हाँ, अभी मैं नाम सोच रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ। अच्छा, तो नरेश जी भी करते थे ना यहाँ पहले? हाँ जी, उनके साथ पार्टनरशिप में था ना मेरा। हाँ जी। तो अभी इंडिविजुअल हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं आपका ये वहीं पे है स्कूल जहाँ पहले था? हाँ जी, वहीं पे है जी। कोई नहीं, फिर आपसे आके मिलते हैं फिर कभी। हाँ बिल्कुल। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आपने सुन ली कि नरेश जी के नाम से ही सारे स्टूडेंट इनके पास जाते रहे हैं, और आज देख लीजिए ये अपने गुरु को सिला दिया है। कितना आपका भी दिल इस समय मतलब टूटा है इस चीज़ से? दिल मेरा सर, दिल इस मेरे को ये नहीं है, मेरा आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा है, मेरे बच्चे बाहर है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं नई दुनिया में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ और वहाँ पे भी हूँ। मेरे को दुख इस बात का है कि 37 ईयर्स या 40 ईयर्स के बीच में ऐसा मेरे को कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसने मेरे को ये गुरु दक्षिणा दी है। सिर्फ मन उसी बात से आहत हुआ है कि अगर तूने लेना भी था तो मेरे को पूछ के लेता, मेरे से बैठ के बात करता है। मैंने वैसे भी तो जाना ही था ना, देना तो था ही किसी को, तेरे पर ट्रस्ट किया, तू ले लेता, कोई बात नहीं, तू पैसे नहीं भी देता। मेरे को ये होता है कि मेरा नाम चल रहा है, बस मेरे को सिर्फ नाम का था और कुछ नहीं था यहाँ पे, बात इतनी सी थी सर। नरेश जी हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। कितने स्टूडेंट इनसे पढ़ चुके हैं, और मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में भी लोग अपने आप बात करेंगे। अब इस पूरे वीडियो को देखकर आप खुद बताइएगा कि नरेश जी ने जो विश्वास किया अपने एक स्टूडेंट के ऊपर, कितना मतलब वो सही था,
और उसके बाद उस स्टूडेंट ने क्या सिला दिया। धन्यवाद, राम राम।